संजीव बालियान के इतने विरोधी क्यों हैं? आपने तो कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था कि संजीव बालियान की हैसियत नहीं है कि मैं उनसे बात करूं। अच्छा, संजीव बालियान अगर जीत गए होते तो क्या करते आप? मुझे तो लगता है कि संजीव बालियान जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। तो बधाई तो जीतने वाले को दी जाएगी ना। तो राजीव प्रताप रूडी अगर चुनाव जीते, उन्हें बधाई दी है, तो इसमें बुराई क्या है? और हम राजीव प्रताप रूडी को चुनाव लड़ाए। देश के सांसद या पूर्व सांसद कोई दलाल नहीं हो सकता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुजफ्फरनगर के जो सांसद है वो राजीव प्रताप रूडी को चुनाव लड़ा रहे थे। अगर मैं ही सबको हरा जिता रहा हूं तो फिर नेता मैं ही हूं ना। आपकी भूपेंद्र चौधरी से नहीं पटती, संजीव बालियान से नहीं पटती, आपकी पटती किससे? संगीत भाई, एक सवाल और बनता है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव खत्म हुआ, राजीव प्रताप रूडी वहां चुनाव जीते और संजीव बालियान जो आपके इलाके के नेता हैं वो चुनाव हारे। आपने बधाई दी राजीव प्रताप रूडी को, जो यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर बिहार के रहने वाले हैं और वहाँ छपरा से सांसद हैं। तो भाई बधाई तो जीतने वाले को दी जाएगी ना। तो राजीव प्रताप रूडी अगर चुनाव जीते, उन्हें बधाई दी है, तो इसमें बुराई क्या है? राजीव प्रताप रूडी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, तो इसमें बुराई क्या है? और हम राजीव प्रताप रूडी को चुनाव लड़ाए हैं, इसमें कौन सी बात है? चुनाव लड़ाए हैं? हाँ, हम लड़ाए हैं, इसमें क्या बात है? अपने संजीव बालियान की जगह आपने राजीव प्रताप रूडी को बिल्कुल लड़ाया है। क्या भूमिका रही आपकी? अरे भाई, जो चुनाव में जो भूमिका रहती है वही भूमिका रही है, उसमें कोई दूसरी भूमिका? वोट मांगा है आपने? बिल्कुल मांगा है। फोन करके, घर घर जाके? हाँ, हमने मांगा है, हमने फोन भी किए हैं, घर घर भी गए हैं। क्या कहा आपने? अब वोट मांगा है राजीव प्रताप रूडी। देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जैसे में राजीव प्रताप रूडी ने पिछले 25 साल में जो काम किया है, तो वो सबके लिए एक देखने वाली चीज है, तो उसमें क्या बुराई है? तो उनके ऊपर तो था कि दलालों के लिए क्लब बना दिया गया है, पायलटों के लिए बना दिया गया तो है। क्या देश के सांसद दलाल हैं? वो तो सांसदों के लिए है, पूर्व सांसदों के लिए है। देश के सांसद या पूर्व सांसद कोई दलाल नहीं हो सकता। वे सब अच्छे व्यक्ति हैं और सब अच्छे व्यक्तियों के लिए क्लब है। निशिकांत दुबे का कहना था कि दलालों की भर्ती कर दिया राजीव प्रताप रूडी। अब निशिकांत भाई ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, निशिकांत भाई ने क्या कहा वो मैंने सुना नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब देश के सांसद और पूर्व सांसदों के लिए है, जो वो कभी दलाल तो नहीं हो सकते। अच्छा, संजीव बालियान कभी जीते हो तो आपने बधाई दिया है क्या? मैं तो कई बार चुनाव जिताया हूँ, क्यों नहीं? जब आगे जीतेंगे फिर बधाई दूंगा, इसमें क्या बुराई है? दिया पिछली बार जब जीते थे? हाँ बिल्कुल, मैं तो उनके साथ रोड शो किया हूँ जीतने के बाद। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल। तो ये बताइए कि राजीव प्रताप रूडी के लिए आपने क्या कहा कि राजीव प्रताप रूडी को वोट करो? कितने वोट दिलवाए होंगे आप? अब जितने भी दिलवा पाए होंगे, लेकिन राजीव प्रताप रूडी को हमने चुनाव लड़ाया, इसमें क्या? जमकर चुनाव लड़ाया? बिल्कुल जमकर चुनाव लड़ाया। तो बगल के बालियान को क्यों नहीं लड़ाया? अब मेरा मन था नहीं लड़ाया, तो इसमें क्या बात है? ये मुझ पर कोई प्रेशर थोड़ी है किसी का मैं किसे लड़ाऊंगा। जीतने के बाद रूडी से बात हुई? हाँ बिल्कुल हुई, बधाई दी उन्हें, हम उन्हें बधाई दिए। अच्छा। हाँ, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ पार्टी का एक बड़ा वर्ग था। बिल्कुल नहीं था। राजीव प्रताप रूडी भाजपा के हैं। आपको किसने कह दिया कि उनके खिलाफ एक वर्ग था? ये गलत की चर्चा है। राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य होने के नाते वो चुनाव लड़े। वो 25 साल से भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि भाजपा के ही दो कैंडिडेट को नहीं लड़ना चाहिए था? मुझे तो लगता है कि संजीव बालियान जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। अच्छा। हाँ बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए था। अब पूर्व सांसद है, पूर्व सांसद को क्यों चुनाव लड़ना? पूर्व सांसद को चुनाव नहीं लड़ना? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं लड़ना चाहिए था। सांसद रहते हुए आदमी विकास कर सकता है और सांसद ही रह के करेगा। अब संजीव बालियान दिल्ली में थोड़े भी ना रहेंगे, उन्हें क्षेत्र में रहना पड़ेगा। भाई हारे हैं तो क्षेत्र की जनता के काम करने पड़ेंगे। तो ये एलिट क्लास का जो क्लब है, इसका बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए वो क्या आफत पड़ी? नहीं, अध्यक्ष तो इसके लोकसभा के अध्यक्ष, सचिव बनने के लिए ऐसी क्या आफत? अब ये तो आपको बालियान जी से पूछना पड़ेगा। ये तो आपको लगता है ना कि नहीं लड़ना चाहिए था? मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है। फजीयत कराने की क्या जरूरत? मुझे लगता है कि नहीं लड़ना चाहिए। उनको चढ़ा के लड़ा दिया क्या किसी? अब वो उनसे पूछिए, लेकिन मुझे लगता है नहीं लड़ना चाहिए था। नहीं लड़ना नहीं, किसी ने चढ़ाया तो होगा ना। अब वो आप उनसे पूछिए, किसी ने आश्वासन तो दिया होगा। अब ये आप उनसे पूछिए, ये आप उनसे पूछिए, ये तो वही बता पाएंगे। अच्छा, संजीव बालियान अगर जीत गए होते तो क्या करते आप? तो बधाई देते। अच्छा। अब जीतने वाले को बधाई दी जाती है, भाई बधाई देते उन्हें भी। कैसे जीत जाते जब आपने इतनी लामबंदी कर दी थी? वो अलग विषय है, लेकिन जीतते तो बधाई देते, इसमें क्या बात है? ये क्या जितने ठाकुर थे वो लग गए थे क्या रूडी के साथ? अब वो ठाकुर का चुनाव थोड़ी था, वो तो सभी सांसदों की, ठाकुरों की वोट थोड़ी है। वो तो 36 बिरादरी के लोगों की वोट है, सबने दिया है वोट। और कभी भी चुनाव जाति से नहीं लड़ा जाता, सभी के साथ लड़ा जाता है। ये अलग बात है, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं, इसमें कौन सी बात है। लेकिन चुनाव कभी जाति से नहीं लड़ा जाता, सभी को साथ लेकर चला जाता है। अनुराग ठाकुर हों, संगीत सोम हों और अन्य जो ठाकुर छत्रप हैं, वो सभी राजीव प्रताप रूडी के साथ थे।
वो कोई जाति की वजह से साथ नहीं होता, वो जाति का मतलब नहीं है। राजीव प्रताप रूडी जी के सबसे अच्छे संबंध हैं, सबके लिए खड़े रहते हैं, सबके लिए साथ काम करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है भाई? तो उनके जीतने से भलाई होगी पूरी। अब वो तो है ही, 25 साल से वो हैं और फिर भी लोगों ने जिताया, तो कुछ काम किया होगा तभी जिताया ना। बड़ा आश्चर्य की बात है नहीं? नहीं, क्यों आश्चर्य की बात? मुजफ्फरनगर के सांसद कह रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के हैं, कि अगर मेरा वोट होता तो मैं संजीव बालियान को वोट करता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुजफ्फरनगर के जो सांसद है वो राजीव प्रताप रूडी को चुनाव लड़ा रहे थे। ये मुझे पता है। वो राजीव प्रताप रूडी को चुनाव लड़ा रहे थे। यानी अखिलेश यादव राजीव प्रताप रूडी को चुनाव लड़ा रहे थे। मुझे अखिलेश यादव क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मुजफ्फरनगर के सांसद राजीव प्रताप रूडी को चुनाव लड़ा रहे थे, ये मुझे पता है। अच्छा, पूरा विपक्ष राहुल गांधी से लेकर सब कोई राजीव प्रताप रूडी के साथ खड़ा था। भाई बात पक्ष विपक्ष की नहीं थी, ये क्लब का विषय है और वहां पार्टियों का चुनाव नहीं था। वहां ये आप लोग मीडिया वाले पक्ष और विपक्ष बना रहे हैं। वहां तो चुनाव था और चुनाव दो व्यक्तियों के बीच में था, दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो वोट तो उन्हीं में से किसी को देना था ना, तो जिसे जो अच्छा लगा उसे वोट दिया। आप संजीव बालियान के इतने विरोधी क्यों हैं? एकदम विरोधी नहीं हो, संजीव बालियान मेरे मित्र हैं। उन्होंने आपको चुनाव हराया, आपने उनको चुनाव हरा दिया। ना उन्होंने मुझे हराया ना मैंने उन्हें हराया। वे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो आपने तो कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था कि संजीव बालियान की हैसियत नहीं है कि मैं उनसे बात करूं। ये शब्द मैंने इसलिए कहा था कि संजीव बालियान ने ये कहा था कि संगीत सोम विनाश की राजनीति करते हैं, मैं विकास की बात करता हूं, जबकि मेरे जितना विकास संजीव बालियान जी नहीं करा सकते। नहीं करा सकते? नहीं करा सकते। केंद्रीय मंत्री, आप तो मंत्री भी नहीं रहे। मेरी विधानसभा में 2000 करोड़ के काम हुए। मैं एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सरदाना में बन रही है, अस्पताल सरदाना में बन रहे हैं। चुनाव हारना जितना एक अलग विषय होता है, इससे मतलब नहीं होता। और वो केंद्रीय मंत्री रहे, आपसे कम काम कराए होंगे। अब मुझे तो लगता है कि मेरे जितना काम कोई नहीं करा सकता। अच्छा जी। जी। तो संजीव बालियान आपके चुनाव में लगे नहीं थे क्या? अब वो उनसे पूछे, वो ये लेकिन तो... इस चुनाव में आप पर आरोप है कि आपने नहीं, ठोक नहीं, मुख्यमंत्री ने समझौता कराया, उसके बावजूद भी आप माने नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल माना। क्यों नहीं माना? क्या कहा आपने? हमने तो, मेरी जिम्मेदारी सरदाना विधानसभा की थी। हाँ। तो सरदाना विधानसभा में चुनाव नहीं हारने दिया हमने। और बाकी जगह? और बाकी जगह हार गए। तो जब वो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मुख्यमंत्री थे, आप थे, संजीव बालियान थे, तो आपने भूपेंद्र चौधरी से तो आपने क्या कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनको सरधना जिता के भेजूंगा? हाँ, हमने कहा था ये और हमने जिता के भेजा। और हमसे मुख्यमंत्री ने और हमसे देश के गृह मंत्री जी ने या हमारे देश के हमारे जो भी लीडर ने, उन्होंने ये कहा आपको सरधना से मतलब रखना है, तो हम सरधना से रखे, सरधना से जिताया हमने चुनाव। सरधना जिता दिया। बिल्कुल। फिर आरोप आप पे लगा कि आपकी वजह से हारे। अब आरोप कौन लगाते हैं वो एक अलग बात है। अगर मैं ही सबको हरा जिता रहा हूं तो फिर नेता मैं ही हूं ना, फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अरे तो आपके साथ वो जेल गए थे जब ये सब, कहाँ गए थे जेल? हिंसा हुई, कहाँ गए थे जेल? नहीं गए थे ना। अच्छा। संजीव बालियान तो 151 में एक दिन के लिए जेल गए थे। हाँ। जेल गए ना। ओ, कभी संघर्ष नहीं किए। हाँ। संघर्ष नहीं किए। संजीव बालियान हमारी पार्टी के जब 17 में सरकार आई थी तो आप लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संघर्ष किया था, और जो दंगा हुआ था और विवाद हुआ था, उसमें संगीत सोम 4 महीने जेल रहा था। उसमें संजीव बालियान जी जेल नहीं रहे थे, वो तो एक दिन के लिए 151 में गए थे। तो दावा तो लोग करते हैं कि बहुत, वो एक अलग विषय, मैं इस पे कोई चर्चा नहीं करूंगा कि कौन क्या दावा करता है। अच्छा, संजीव बालियान की अगर हम बात कर लें तो ये जो अदावत है, इससे तो पार्टी का नुकसान हो रहा है ना? कौन सी अदावत है? अरे आपके जाट वर्सेस ठाकुर। एकदम नहीं। मेरे साथ, मेरे क्षेत्र के 90% जाट मेरे साथ रहते हैं, 95% मेरे साथ रहते हैं। और मैं जाति की राजनीति करता ही नहीं, मैं जाट गुजर ठाकुर की राजनीति नहीं करता। मेरे साथ 36 बिरादरी साथ रहती हैं, और इसी का कारण है कि जो मुझसे पहले सरधना पे चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें 36,000 वोट मिली थी, मुझे 1,03,000 वोट मिली है। सब बिरादरियों की वोट मिली है, सब बिरादरियों ने वोट दिया है, ठाकुर हो, पंडित हो, एससी हो, 36 बिरादरी से, सैनी हो, पाल हो, प्रजापत हो, गुजर हो, जाट हो, ठाकुर हो, पंडित हो, इनफैक्ट खटीक हो, चाहे जितनी बिरादरी, मुझे सबने वोट दिया है। 1,03,000 वोट मिला है मुझे। भाई, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जाट नेता संजीव बालियान आपके साथ नहीं है, तो फिर कैसे माना जाएगा इतना बड़ा जाट नेता? लेकिन मुझे तो जाट 90% वोट देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े जाट नेता आपके साथ हैं? मुझे देखिए, मेरे साथ मैंने बताया ना, मैं जाति की बात नहीं करता। आप मानते हो कि सबसे बड़े जाट नेता हैं?
नहीं, मैं तो ये किसी के लिए नहीं मानता कौन, हम तो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर किसी के दिमाग में ये हो कि मैं किसी जाति का नेता हूं तो वो संभव नहीं है। आपकी भूपेंद्र चौधरी से नहीं पटती, संजीव बालियान से नहीं पटती? नहीं, पटती भूपेंद्र किससे? चौधरी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं पटती? आपकी पटती किससे? सबसे पटती है। एक अपना अंदाज है आपका, एक रंग है, एक कलर है, एक दबंगई है, एक बाहुबल है और साथ ही साथ बेबाकपन है। इसलिए लोग कहते हैं कि संगीत सोम से नहीं पटती किसी की। मेरी नहीं पटे तो अपने शर्तों पर वो काम करते। मैं जनता की शर्तों पर काम करता हूं, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी को कैसे फायदा होगा मैं उसी के लिए काम करता हूं। उसके लिए काम, मैं व्यक्ति के लिए काम नहीं करता, अपनी पार्टी के लिए काम करता। इस बार के लोकसभा चुनाव में जो क्षत्रिय थे, 24 में तो आपकी बहुत पकड़ है, उन्होंने साथ नहीं दिया। लेकिन 24 में कहीं भी संजीव बालियान चुनाव नहीं हारे, सब हर गांव में जीते हैं। जो ठाकुरों की पंचायत हुई, जो राजपूतों की पंचायत हुई, वो एक अपना दर्द था ठाकुरों का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका मानना यह था कि 11 से 12 MP क्षत्रिय रहते थे, अब एक भी नहीं है। तो ठीक है, उनका अपना दर्द वो है, अपना दर्द उन्होंने उजागर किया और वो सही प्लेटफॉर्म पर लाके उन्होंने उजागर किया, उसमें क्या बुराई है?